आगाज इस खबर के साथ कि लसपेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात के कारकुन इसमें मुलव्वस निकले हैं। 500 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा बने, जबकि भारत और दूसरे ममालिक से भी सैकड़ों अकाउंट्स के जरिए पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई की गई। नफरत अंगेज मुहिम में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। मुहिम चलाने वालों के सरपरस्तों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इदारे तमाम किरदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तफ्तीश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर सानहे के शोहदा के खिलाफ गनावनी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। तहकीकात के दौरान चश्म कुशा इंकशाफात। प्रोपेगेंडा मुहिम में मुल्क की बड़ी सियासी जमात के कारकुनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सैकड़ों की तादाद में सपोर्टर्स इदारों के खिलाफ गनावनी मुहिम में शामिल थे। शोहदा लसबेला के खिलाफ गनावनी सोशल मीडिया मुहिम में चंद भारतीय अकाउंट्स के भी मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ। इन अकाउंट्स के जरिए पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई की गई। दिफाए वतन पर मर मिटने वालों पर फख्र करने के बजाय गैर इखलाकी साजिश से इदारों, शोहदा और लवाहिकीन के जख्मों पर नमक पाशी की गई। मुहिम ऐसे वक्त में शुरू हुई जब कौम सैलाब और हेलीकॉप्टर हादसे से हुई शहादतों पर गमजदा थी। सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात जारी है, जिसमें मजीद इंकशाफात की तवक्को है। शोहदा लसबेला के खिलाफ सोशल मीडिया पर घिनौनी मुहिम चलाने वाला एक और किरदार बेनकाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और कारकुन का एतराफ़ी बयान सामने आ गया है। PTI कारकुन ने एतराफ़ किया है कि मुहिम में कुछ हिंदुस्तानी अकाउंट्स भी मुलव्वस थे। PTI के सैकड़ों सपोर्टर्स ने इस घिनौनी मुहिम में शामिल थे। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब कैनी है। मेरे फादर का नाम फरूक नईम कैनी है। मैं PTI ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा हूँ 2 साल के लिए। और कल मैंने 2 ट्वीट्स किए, जिसमें पहला ट्वीट ये था, जिसमें एक ट्वीट मैंने खुद जनरेट किया था और दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया था। एज इट इज पूरा कॉपी और पेस्ट करके मैंने उसको ट्वीट कर दिया था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और ये गलती कुछ लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस में आकर हुई, कुछ लोगों से इंस्पायर होकर हुई। मैं फरूक नईम कैनी जो मोहम्मद मुनीब कैनी का वालिद हूँ। मेरे बेटे ने कल एक ट्वीट शेयर किया था जो कि काबिल एतराज़ था और वो मैं ऐन वक्त पे नहीं चेक कर सका, जिसको मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और आज मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि आइंदा ये काम नहीं होगा और हम इस चीज़ से दूर रहेंगे। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे इजाफा कर दिया गया। फैसले के खिलाफ अवाम समेत हुकूमत के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगीं। मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया कि अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं। नून लीग के नायब सदर ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ फैसले के खिलाफ मीटिंग से बॉयकॉट करके चले गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने फैसले पर मुशावरत ना करने का शिकवा किया। कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा और साथ है, लेकिन इस तरह के फैसलों पर मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफा। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 72 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 233 रुपए 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 67 पैसे फी लीटर कमी की गई। लाइट डीजल 43 पैसे फी लीटर महंगा होकर 191 रुपए 75 पैसे फी लीटर हो गया। कीमतों में इजाफे के खिलाफ हुकूमत के अंदर से खुलकर मुखालफत सामने आ गई। मरीम नवाज ने खुद को फैसले से अलग करार दिया। नवाज शरीफ को मौकफ से भी आगाह कर दिया। ट्वीट में कहा वो अवाम के साथ खड़ी हैं। मियां साहब ने इजाफे के फैसले की सख्त मुखालफत की और यहां तक कह दिया कि वो मजीद 1 पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकते। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने भी मामले पर मुशावरत न करने का शिकवा किया। कहा अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत में आए, यही अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से जल्द मुआशी टीम की कारकर्दगी से मुताल्लिक बात होगी। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने भी आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद इजाफा समझ से बालातर करार दे दिया। मियां साहब ने तो ये फैसला मानने से इनकार कर दिया, लेकिन वजीर खजाना मफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल महंगा करने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत में
1 रुपया भी नया टैक्स नहीं लगाया। पीएसओ की खरीद के मुताबिक कीमतें बढ़ी हैं या कम हुई हैं। फैसले से सप्लाई चेन बेहतर होगी। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें वफाकी वजीर ने सारी मुआशी बुराइयों की जड़ इमरान खान को करार दे दिया और कहा कि तमाम मुआशी फैसलों का जिम्मेदार हूँ। IMF प्रोग्राम शुरू हो चुका है। उम्मीद है अगस्त में IMF की बोर्ड मीटिंग हो जाएगी। मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक जिस मुल्क पर भारी कर्जा हो वो मुआशी तौर पर कैसे आज़ाद हो सकता है। हुकूमत मजीद मुश्किल फैसले करेगी जिनके पीछे मैं खड़ा हूँ। अगर पेट्रोल नहीं महंगा किया होता उस वक्त शहबाज शरीफ ने, तो आज ये बड़ी डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती। मैं 1 रुपया भी टैक्स मजीद नहीं लगाऊंगा, न लेवी लगाऊंगा। पेट्रोल पाकिस्तानी कंपनियों को $17 के प्रीमियम पे मिलता है, PSO को 17 के प्रीमियम पे मिलता है। कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला, जिसके अंदर सप्लाई भी नहीं छूटेगी, कंपनियों को भी नुकसान नहीं होगा और आवाम के ऊपर जो है वो पास ऑन होगा। हमारी नंबर 1 क्रिटिसिज्म इमरान खान के ऊपर क्या थी? उसने ये पोलिटिकल ट्रैप सेट किया और हमको उस तरफ लेके चले गए थे इमरान खान कि जहाँ पर ये मुल्क दिवालिया होता। इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को ट्रैप में डाल दिया। मैं इस मुल्क का वजीर खजाना हूँ, मेरा ये फर्ज है और एथिकल फर्ज भी है कि मैं हुकूमत के हर फैसले के पीछे खड़ा हूँ। IMF का जो 10 रुपए का एग्रीमेंट है हुकूमत पाकिस्तान का, वो मैंने भी साइन किया हुआ है, ये 100% बढ़ेगा। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी हो चुकी है। रुपए की कदर में भी 30 रुपए से ज़ायद का इजाफा हुआ, लेकिन हुकूमत अवाम को उसका फ़ायदा मुंतकिल नहीं किया। पेट्रोल की कीमतों में फौरी कमी की जाए। बंदों की कमर पीस के रख देंगे पेट्रोल के चक्कर में, ये इंसान इसी तरह मर जाएगा। 15,000 की 17,000 की नौकरी भी काम कर रहे हैं, नौकरियाँ है ही नहीं, काम इतना महंगा कर रहे हैं और तनख्वाहें कम है और पेट्रोल इतना महंगा ये लोग। रात को पेट्रोल डलवाना था कि पेट्रोल सस्ता आ जाएगा, फिर मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया। आज सुबह आके पेट्रोल पंप पे देखा है 6 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। ये इन लोगों ने बहुत गलत किया। रोज़ ब रोज़ पेट्रोल महंगा हो रहा है, कभी कोई चीज़ महंगी हो रही है। हम तो गरीब आदमी, हम तो मारे गए हैं। भाई यहाँ जो चीज़ बढ़ जाए वो बढ़ जाती है, कभी कुछ कम हुआ है? ये तो बढ़ाते रहेंगे, ना कम करेंगे ना कुछ करेंगे। क्या फ़ायदा इनके बारे में कुछ बोलने का। कल तक ये कह रहे थे कि हम कम कर रहे हैं, बड़ा रिलीफ दे रहे हैं। रिलीफ रात को दे दिया कि 7 रुपये बढ़ा दिया है। पहले पेट्रोल इतना महंगा था तो फिर हुकूमत ने और बढ़ा दिया, तो ये सरासर ज़्यादती है। इत्तेहादी हुकूमत ने अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ के बजाय इजाफी बोझ डाल दिया है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों और डॉलर की कदर में कमी का फ़ायदा अवाम को नहीं पहुँचाया। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स के मुनाफे का मार्जिन मज़ीद बढ़ा दिया गया है। इसी बारे में इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज थीम। न्यू न्यूज को दस्तयाब सरकारी दस्तावेजात में होशरबा इंकशाफात। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों और डॉलर की कदर में कमी के बावजूद इत्तेहादी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ के बजाय अवाम पर इजाफी बोझ डाल दिया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत ने डीजल पर डीलर मार्जिन में 69.49% का इजाफा कर दिया। डीजल पर डीलर मार्जिन 4 रुपए 13 पैसे से बढ़ाकर 7 रुपए फी लीटर कर दिया गया। शहरियों को डीजल पर 2 रुपए 87 पैसे के मजीद रिलीफ से महरूम रखा गया। डीजल मार्जिन में इजाफे न होने पर फी लीटर डीजल 3.38 रुपए सस्ता हो सकता था। मार्जिन में इजाफे के बायस हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल 51 पैसे फी लीटर सस्ता किया। हुकूमत पहले ही 1 अगस्त से पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में 2 रुपए 10 पैसे फी लीटर बढ़ा चुकी है। वफाकी काबीना ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दी थी। पेट्रोल पर इंडियन फ्रेट मार्जिन 1 रुपए 18 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया। इंडियन फ्रेट मार्जिन 4 रुपए 66 पैसे बढ़ाकर 5 रुपए 89 पैसे फी लीटर कर दिया गया। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक आलमी मार्केट में तेल की कीमतों और डॉलर की कदर में कमी का फायदा अवाम को पहुँचाया जा सकता था। प्रोडक्शन टीम के साथ रियाज तहीम, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं। पेट्रोलियम कीमत का फैसला ओगरा की समरी पर किया जाता है कि कीमत बढ़ानी है या नहीं। साबिक वजीर खजाना हम्माद हसन ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा यह सारी नूरा कुश्ती है, आप में से किसी को कोई अवाम का दर्द नहीं। आपकी टीम मुल्क को चलाने की काबिलियत नहीं रखती। आप लोग मुल्क को तबाही के दहाने पर ले आए हैं। आपकी नाकामियाँ पूरी कौम के सामने आ चुकी हैं। आज मुल्क में बिजली नहीं है, गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है। इस्तदा है इस मुल्क का पीछा छोड़ दें।
वेलकम बैक। शहबाज गिल समेत किसी कैदी को कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने अपने कायद इमरान खान के दावे को झुटला दिया। कहते हैं शहबाज गिल के साथ मुलाकात हुई, वो बिल्कुल ठीक हैं। शहबाज गिल के साथ मुलाकात के हवाले से इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश करूँगा। मीडिया की जानिब से इस सवाल पर कि शहबाज गिल ने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयान दिया उसकी हिमायत करते हैं, हाशिम डोगर का कहना था एब्सोल्युटली नॉट। जेल दाखिले की पहली रात शहबाज गिल को गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया। सूबाई वजीर दाखिला मोहम्मद हाशिम डोगर का ट्वीट, कहते हैं अडियाला जेल में मीडिया टॉक के बाद पता चला कि शहबाज गिल के साथ ऐसा हुआ। इस तरह का सुलूक किसी कैदी के साथ नहीं होना चाहिए। DIG और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल रावलपिंडी को ओहदे से हटाने के लिए सिफारिश कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का शोकास नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार बेंच में शामिल है। लार्जर बेंच 18 अगस्त को केस की समाअत करेगा। इस हवाले से मजीद बताएंगे जीशान सैयद। जी जीशान। देखिए, ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी थी और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज लार्जर बेंच की तश्कील दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार जो है 18 अगस्त को लार्जर बेंच में शामिल होकर PTI की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। PTI ने चूंकि आज समाअत हो गई थी, PTI ने इस शोकाज नोटिस मुअत्तली की इस्तदा की, जिसको अदालत ने बहुत शुक्रिया जीशान सैयद अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। सैलाबी रैलों ने जिला नसीराबाद का रुख कर लिया है। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। खरान में 2 अफराद सैलाब में बह गए हैं, जहाँ बहक अफराद की तादाद 196 हो गई है। मजीद 1700 घरों को नुकसान पहुँचा है। सैलाब से अब तक 1,07,737 माल मवेशी हलाक हुए हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोट डेजी में तेज़ तूफानी बारिश, हिफाजती बंद टूट गया। नूर बोजदार के मकाम पर वाक़े हिफाजती बंद टूटने पर 70 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। 30 से ज़ायद गाँवों का आपस में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। करोड़ों रुपए की लागत से ये बंद तामीर करवाया गया था, जो दूसरी बार टूटा। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का महंगाई के खात्मे के लिए एक बड़ा इकदाम। पंजाब हुकूमत का कमोडिटी बैंक कायम करने का फैसला। रोज़मर्रा की अशिया की हुकूमती सतह पर कबल अज़ वक्त खरीदारी को यकीनी बनाया जाएगा। इस मकसद के लिए 20 अरब रुपए का फ़ंड कायम करने की भी तजवीज़ है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने हिदायत जारी कर दी है। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद है। अयाज साहब, ये तो वाकई ऐसा इकदाम है? ये बिल्कुल फिजा इसमें किया इस तरह जाएगा कि जितनी भी सब्जियां हैं और दालें हैं, उनको जिस वक्त उनकी कीमतें बिल्कुल कम सतह पे होती हैं, उनको खरीद लिया जाएगा और उनको स्टोर कर लिया जाएगा। उसके बाद उनको जब इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही होंगी, तो जिस कीमत पे खरीदा जाएगा उससे भी सब्सिडाइज करके, यानी उससे भी कम कीमत पे बाजार में लाया जाएगा और गरीब लोगों को ये दिया जाएगा, उनको फरोख्त किया जाएगा। कमोडिटी बैंक महंगाई को कम करने में मददगार साबित होगा और आलमी महंगाई की लहर से पंजाब के गरीब आवाम को बचाने के लिए भी ये चौधरी परवेज़ इलाही ने फैसला किया है। एडवाइजरी काउंसिल में कमोडिटी बैंक कायम करने की असूली मंजूरी भी दे दी है। हुकूमत आने वाली जरूरतों को मद्देनजर रखकर अशिया जरूरी है ये फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का सरकारी नौकरियों से पाबंदियां ख़त्म करने का फ़ैसला। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मुस्लिम लीग नून सांप बनकर बैठी थी, जल्द नौकरियों से पाबंदी उठाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा PTI ने कहा कि मुआशरे को सूद जैसी लानत से छुटकारा दिलाने के लिए सबको मिल बैठना होगा। फयाजुल हसन चौहान के मुताबिक इमरान खान और परवेज़ इलाही का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के मुल्जिमान सजा से बचने लगे हैं। पुलिस की कमजोर तफ्तीशी निज़ाम, मुकामी जरगवार इलाकाई रिवायात के बायस 90% से ज्यादा मुल्जिमान अदालतों से बगैर सजा के रिहा होते जा रहे हैं। महकमा दाखिला के दस्तावेजात के मुताबिक बच्चों के साथ ज्यादती के गिरफ्तार 1200 से ज्यादा मुल्जिमान में से सिर्फ
67 अफराद को सजाएं सुनाई गई हैं। बात करेंगे पेशावर से हमारे रिपोर्टर लिहाज अली से। लिहाज, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है? जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की महकमा दाखिला की जानिब से बच्चों की जिनसी ज्यादती की केस के हवाले से जो डाटा पेश किया गया है उसमें 2019, 20 और 21 से मुतालिक 1200 मुलजमान को पकड़ा गया है, जिनमें 540 केस थे। और हैरान को नंबर ये कि इनमें सिर्फ 67 मुलजमान को सजाएं सुनाई गई है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पुलिस का जो रिकॉर्ड है उसमें ये बताया गया कि गिरफ्तार मुलजमान में तकरीबन 63% मुलजमान ऐसे हैं जिसका ताल्लुक करीबी रिश्तेदारों या जानने वालों से है। इसके अलावा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती केसेस से मुतालिक सूबाई हुकूमत ने तस्लीम किया है कि कानून में सुकम के बायस मुलजमान अदालतों से रिहा हो जाते हैं। सूबाई वज़ीर कानून फजल शकूर के मुताबिक पुलिस मुलजमान को पकड़ लेती है लेकिन कमज़ोर तफ्तीश होती है, शवाहिद सबूत नहीं मिलते और गवाहान के ना होने के बायस अदालतें उन्हें रिहा कर देती हैं। कवानीन में मज़ीद तरामीम की ज़रूरत है। कानूनी ज़रा सी पेचीदगियाँ हैं और मैं नहीं समझता कि इसमें तफ्तीशी अमल में कोई इस तरह का मसला है, लेकिन अगर आप देखें तो आप मुजरमान तक पहुंच जाते हैं। अब मुजरमान, अभी मैंने जिस तरह आपको कहा कि असेंबली में जो हमें डिटेल दी गई है, 99% जो केसेस हुए हैं, जो रिपोर्टेड केसेस हैं 99% उनमें जो है मुजरम तक पहुँचा गया है, उनको कानून ने यानी अदालत तक वो लोग गए। अगर उनकी छूटे भी हैं तो अदालत के थ्रू छूटे, थाने में इस तरह की कोई बात नहीं है। तो मैं आपको दोबारा ये कहूँगा कि कानून में इस तरह की थोड़ी सी मेरे ख्याल में कमजोरियाँ होंगी, उसको दूर करने की ज़रूरत होगी। शक्करपड़िया में खवातीन को हरासा करने का मामला, पुलिस ने हरासा करने वाले 4 मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के कब्जे से वीडियोस भी बरामद कर ली गई हैं। वाक़े का मुकदमा पुलिस की मुद्दइयत में थाना आपारा में दर्ज कर लिया गया है। इसी हवाले से बात करते हैं, मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि मुलजमान के कब्जे से वीडियोस बरामद कर ली गई हैं। पुलिस की मुद्दइयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। शक्करपड़िया में खवातीन को हरासा करने का ये मामला है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की समरी यकसर मुस्तरद कर दी। ड्राफ्ट ने वज़ीर सेहत को 40 से ज़्यादा अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। वज़ीर सेहत ने कहा, एक भी दवा की कीमत नहीं बढ़ेगी। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरआज़्म है। सेहत के शोबे में आवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर सेहत कादिर पटेल ने कहा कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरआज़्म है, इसलिए अद्वियात की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। ड्राफ्ट ने वज़ीर सेहत को 40 से ज़्यादा अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। वज़ीर सेहत ने कहा कि एक भी दवा की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरआज़्म है। वफाकी वज़ीर सेहत ने अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। ड्राफ्ट की जानिब से वज़ीर सेहत को 40 से ज़्यादा अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी गई थी। वज़ीर सेहत ने इस पर रिस्पॉन्ड किया कि एक भी दवा की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरआज़्म है। वफाकी वज़ीर सेहत ने अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की समरी यकसर मुस्तरद कर दी है। ड्राफ्ट की जानिब से 40 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की समरी भेजी गई थी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल को, और उन्होंने इस पर यह कहा कि एक भी दवा की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। हुकूमत आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेगी। एक अच्छा कदम है वज़ीर सेहत की जानिब से। उन्होंने कहा है कि एक भी दवा की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी, आवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे। शादी से इनकार पर तालिबा को खातून समेत 6 मुलजिमान ने इंसानियत सोच सलूक का निशाना बनाया। तालिबा के सर के बाल काट दिए, भवें मूंड डाली। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिमान तालिबा को जूतियां चाटने पर मजबूर करते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजिमान गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे साजिद खान हमारे साथ मौजूद है। साजिद, ये किस तरह से वाक़या पेश आया और कौन है ये बासर शख्स? जी बिल्कुल, ये शेख दानिश है, बासर इंडस्ट्रियलिस्ट है ये शख्स। इसकी बेटी जो अना दानिश है, उसकी जो फ्रेंड थी, ये बीडीएम की स्टूडेंट है खतीजा। उसके जो बाप है, उसकी बेटी के साथ वो जो है शादी करना चाहता था, जिसपे खतीजा ने इनकार किया। तो मुलजमान तैश में आकर उस लड़की को घर से उठा के ले गए और उसके ज़बरदस्ती अपने घर में ले जाकर अगवा करने के बाद उसके सर के बाल काटे, उसको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, उससे ज़बरदस्ती जूतियाँ चिटवाते रहे और माफ़ी मंगवाते रहे, जिसमें फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजमान उसको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन वो माफिया मांग रही हैं और उससे जूतियां भी चिटवाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका।